Hello students, today we will learn chapter Internet and Introduction. The Internet has become an important communication tool nowadays. People use it for sharing the information available in different form like text, images, audio, video. देखिए इंटरनेट जो होता है बहुत आजकल जो इम्पॉर्टेंट बहुत कम्युनिकेशन टूल हो गया है। एक दूसरे से कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बातचीत करने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका हो गया है। पीपल इंटरनेट किस किस चीज़ के लिए यूज़ में लेते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। किस तरीके की इंफॉर्मेशन? जैसे कि कोई मैसेज, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो के। दिस टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो टेक्नोलॉजी है मतलब इंटरनेट जो है वो या तो टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम पर डिपेंड है या फिर सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड है। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी इन आवर कंप्यूटर सिस्टम एंड हाउ इट कैन बी यूज फॉर एक्सप्लोरिंग इन्फॉर्मेशन। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? कैसे इस टेक्नोलॉजी को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम यूज़ में लेते हैं और कैसे हम इसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने में यूज़ लेते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट मीन्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। बहुत मतलब एक दूसरे आपस में जो नेटवर्क बहुत सारे कनेक्टेड रहते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनेट। लार्ज नेटवर्क विच कनेक्ट द वेरियस स्मॉल नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क, आपस में कंप्यूटर जुड़े हुए रहते हैं और उनका एक बड़ा नेटवर्क, वो हमारा क्या कहलाता है? इंटरनेट। In this ways, Internet provide the connectivity to millions of computer which are further connected in the smaller networks. मतलब इंटरनेट क्या करता है? कनेक्टिविटी मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, पूरे वर्ल्ड में जितने कंप्यूटर है वो सब आपस में किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। ओके, यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन दीज डेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे अभी आजकल सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन में यूज़ में आ रहा है इंटरनेट। दिस फैसिलिटी कैन बी यूज्ड ऑन एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर लाइक पीसी, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। जो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है वो बहुत सब टाइप के कंप्यूटर पे यूज़ है, मतलब पीसी पर भी, लैपटॉप पर, टैबलेट, स्मार्टफोन। ओके, सो लेट अस फर्स्ट नाउ नो व्हाट आर द मेजर यूजेस ऑफ दिस फैसिलिटी। तो मतलब इनके क्या हम फैसिलिटीज़ देखेंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं इंटरनेट पर। सो फर्स्ट इज़ वी कैन सेंड और रिसीव द मैसेज एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। कोई भी मैसेज को आपको सेंड करना है, रिसीव करना है किसी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी, या किसी से लेना है तो आप वो कर सकते हैं। वी गेट द इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे आपको सर्च करना है, पता लगाना है तो वो आप कर सकते हैं। वी कैन टॉक टू अदर यूजिंग टेक्स्ट और वॉइस मैसेजेस। आप किसी दूसरे से बात कर सकते हैं टेक्स्ट के थ्रू या फिर वॉइस मैसेजेस के थ्रू। वी कैन गेट द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड में लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रहा है वो हम देख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डू शॉपिंग एंड कैन परचेज आइटम्स फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। शॉपिंग भी कर सकते हैं हम ऑनलाइन, कोई भी आइटम आपको परचेज करनी है वर्ल्ड में कहीं से भी तो आप परचेज कर सकते हैं। देयर आर मैनी मोर यूजेज ऑफ इंटरनेट विच वी विल डिस्कस इन आर हायर क्लासेज। वैसे तो इंटरनेट के बहुत सारे यूजेस होते हैं जिनको हम आपके हायर क्लासेज में डिस्कस करेंगे। देन हाउ टू कनेक्ट विद इंटरनेट। अब इंटरनेट से कनेक्ट कैसे करते हैं? आपके जो भी आपका कंप्यूटर है या फोन, लैपटॉप है, उसको आप इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करेंगे? वी कैन कनेक्ट विद द इंटरनेट यूजिंग द वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजी। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए दो तरीके की टेक्नोलॉजी आती है, एक तो वायर्ड मतलब वायर के थ्रू, और एक वायरलेस मतलब बिना वायर के। बट देयर आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग विद द इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए बेसिक किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? दे आर कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मॉडेम और कम्युनिकेशन नेटवर्क। एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, एक कंपनी ऐसी जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर सके, मॉडेम एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक नेटवर्क की। सो फर्स्ट इज कंप्यूटर सिस्टम। अ प्रोसेसिंग डिवाइस लाइक पीसी, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इज नीडेड ऑन विच वी कैन यूज़ द इंटरनेट फैसिलिटी। एक इस तरीके की डिवाइस जो कुछ भी हो सकती है, इसमें पीसी हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट है, स्मार्टफोन है, जिसमें आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज मॉडेम। इट स्टैंड फॉर द मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। दिस इज नीडेड टू कनेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम विद द कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये किसके लिए ज़रूरत होता है? कंप्यूटर को आपके नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी। दिस इज अ कंपनी विच प्रोवाइड अस द कनेक्टिविटी विद इंटरनेट। ये कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती है। फॉर दिस द कंपनी चार्जेज अ नॉमिनी फीस एज पर आवर यूजेस। इसके लिए कंपनी आपसे चार्जेस लेती हैं। मैनी ISP are available to provide these services like Airtel, Tata Indicom, BSNL, Reliance, MTNL,
एक्स्ट्रा। ओके, इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज है जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये सभी कंपनीज के पिक्चर्स दे रखी है। देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क। टू कनेक्ट द कंप्यूटर on internet so that the data can be transferred easily through long distance, we need a communication network like mobile network, telephone network। जैसे कि आपको एक कम्युनिकेशन करना है, कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है बहुत बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस पर, तो उसके लिए आपको एक नेटवर्क की ज़रूरत होती है। जैसे कि वायरलेस कम टेलीफोन नेटवर्क में वायर्ड की और मोबाइल नेटवर्क में वायरलेस की। ओके, अलॉन्ग विद दीज वी नीड ऑफ सम सॉफ्टवेयर ऑल्सो अबाउट विच वी विल लर्न इन अ हायर क्लासेस। इस बारे में हम हायर क्लासेस में बताएंगे। कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, वो नेटवर्क एक टाइप के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, देखिए ऊपर यहाँ पे आपके टाइप्स भी दे रखे हैं पीसी में। ये देखिए पीसी, स्मार्टफोन, ये सारी डिवाइसेस होती है जहाँ पर आप इंटरनेट को यूज़ में ले सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कॉमनली यूज इंटरनेट टर्म्स। कौन कौन से इंटरनेट टर्म्स कॉमनली यूज़ में ली जाती है? फर्स्ट इज़ वेब पेज। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज। जो भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो कौन से फॉर्म में होती है? वेब पेजेस के। दीज आर द डिजिटल पेजेस। ये एक डिजिटल पेजेस होते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो। जो भी इंफॉर्मेशन इनके ऊपर स्टोर्ड रहती है वो कौन से फॉर्म में होती है? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो। देन नेक्स्ट इज वेबसाइट। इट इज़ लाइक अ बुक ऑफ रिलेटेड पेजेस। वेबसाइट जो होती है वो रिलेटेड पेज, जैसे कि वेब पेजेस के ऊपर तो इन्फॉर्मेशन होती है, और वेबसाइट जो होती है वो इन सब पेजेस को मिलाकर, जैसे कि देखिए एक बुक होता है, बुक में आपके अलग अलग पेज पे बहुत से पेज पे अलग अलग चैप्टर होते हैं, है ना, लेकिन वो एक बुक मिलाकर वो आपका एक सब्जेक्ट बनता है। उसी अकॉर्डिंग वेब पेजेस अलग अलग इन्फॉर्मेशन बताती है, लेकिन वेबसाइट जो होती है वो सारे वेब पेजेस एक मिलाकर वेबसाइट बनती है। ओके, तो एक तरह से बुक हो जाती है जो रिलेटेड पेजेस में होती है। तो पेजेस आर वेब पेजेस एंड बुक इज कॉल्ड द वेबसाइट। सो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एक्सेसिबल बाय अ यूनिक एड्रेस नोन एज द वेब एड्रेस। जिसको एक यूनिक एड्रेस डालना पड़ता है। कोई भी वेबसाइट आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई किसी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप क्या वेबसाइट डालते हो? www.google.com। तो ये एक वेब एड्रेस हो गया। ओके, द नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड वेब, www। दिस इज एन इंटरनेट सर्विस। एक इंटरनेट सर्विस होती है पॉपुलरली नोन एज www। दिस इज एन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस। ये एक इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने की सर्विस होती है इन विच ऑल द इंफॉर्मेशन, वेबसाइट, वेब पेजेस आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ वेब। जहाँ पर आपको सारे वेबसाइट, वेब पेजेस सब एक ही जगह पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? www। ओके, कोई भी वेबसाइट आपको ओपन करनी है तो उसके लिए आपको आगे www लगाना जरूरी होता है। देन नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर। दिस इज अ सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर। ये एक सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर में विच हेल्प यू टू यूज द www सर्विसेज बाय ओपनिंग द रिक्वायर्ड वेब पेजेस। जो क्या हेल्प करता है? www सर्विसेज को यूज़ करने में, वेब पेजेस को ओपन करने के लिए। मैनी एफिशिएंट वेब ब्राउज़र। कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं? गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरबॉक्स। ये देखिए ये सारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज वर्किंग विद वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के साथ वर्किंग कैसी होती है? सबसे पहले आप क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन किया। ओके, तो सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करने के लिए क्या करेंगे आप? डबल क्लिक ऑन द गूगल क्रोम। जो गूगल क्रोम का आइकन बन रहा है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, या फिर आप स्टार्ट बटन में ऑल प्रोग्राम्स में गूगल क्रोम फोल्डर में गूगल क्रोम ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई किसी भी तरीके से आप गूगल क्रोम को ओपन कर सकते हैं। द वेब ब्राउज़र विल ओपन एज शोन इन द फिगर। जैसा आपका ये देखिए इस टाइप का एक विंडो ओपन हो जाएगा जैसे ही आप गूगल क्रोम पे ओपन करेंगे। एंटर द वेबसाइट एड्रेस इन द एड्रेस बार विच इज़ टू बी ओपन एंड प्रेस द एंटर की। एड्रेस बार में आप जो भी आपको वेबसाइट ओपन करनी है उसका एड्रेस डालेंगे और देन एंटर की प्रेस करेंगे। द मेन पेज और द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज नोन एज द होम पेज। जो भी वेबसाइट आपने एंटर की है उसका जो मेन पेज, जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसको हम क्या कहते हैं? होम पेज। विल अपीयर इन द वेब ब्राउजर विंडो, जो आपकी वेब ब्राउजर विंडो पर अपीयर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज सर्विंग द नेट। As the web page have the link which are used to jump from one page to another on the world wide web। एक मैंने आपको जैसे बताया कि वेबसाइट जो होती है वेब पेजेस एक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं वेबसाइट में। तो एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए आपको एक पेज से दूसरे पेज पर आप जंप करते हैं, जैसे एक पेज से दूसरे पेज पर आप जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नेट सर्फिंग। ओके, द लिंक ऑन अ वेब पेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस और टेक्स्ट। जो लिंक्स होते हैं वेब पेजेस पर वो कौन से फॉर्म में होते हैं? इमेजेस और टेक्स्ट में। जैसे आप इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे, या कोई टेक्स्ट, इसको हाइपर लिंक भी बोलते हैं। कोई टेक्स्ट है वो बिल्कुल हाइपर आपको अलग से दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। व्हेन वी कीप द माउस पॉइंटर ऑन दिस
जैसे अपने माउस पॉइंटर को उसके ऊपर रखते हो तो आपका हैंड शेप में आ जाएगा. सो रेस्टिंग द माउस पॉइंटर ऑन द लिंक, इफ वी क्लिक द लेफ्ट माउस बटन द कनेक्टेड वेब पेज विल अपीयर इन द ब्राउजर विंडो. जैसे आप उसके ऊपर लेफ्ट माउस बटन प्रेस करोगे उस लिंक के ऊपर जाकर, तो आपका उससे रिलेटेड नेक्स्ट वेब पेज पर आप चले जाओगे. ओके, तो यहाँ पर आपका इंटरनेट चैप्टर कंप्लीट होता है. ओके, थैंक यू.